सो गाइस हम ग्रुड नॉर्म के बारे में पढ़ेंगे आज। आज के मतलब ग्रुड नॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुड नॉर्म जर्मन है, तो हम क्या बुलाते हैं इसे? बेसिक नॉर्म। ग्रुड नॉर्म इज ऑल्सो नोन एज बेसिक नॉर्म। सो ग्रुड नॉर्म क्या है? ग्रुड नॉर्म इज अ कंसेप्ट इन द प्योर थ्योरी का एक कंसेप्ट है ऑफ लॉ क्रिएटेड बाय हैंस कैल्सन की प्योर थ्योरी है उसमें है। हैंस कैल्सन क्या है? अ जूरिस्ट एंड फिलोसफर। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन अ नीड टू फाइंड अ पॉइंट ऑफ origin फॉर ऑल लॉ on which basic law and the constitution can gain their legitimation। तो ये प्योर थ्योरी भी आपने जान ली इसमें। तो एवरी नॉर्म इज अ हायरार्किकल सिस्टम। मीन्स एवरी नॉर्म जो है वो हायरार्किकल सिस्टम में है। तो डिराइव्स इट्स एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी फ्रॉम इट्स सुपीरियर नॉर्म। मीन्स हायरार्किकल सिस्टम क्या होता है कि अग्रेडेड और रैंक्स रेस। जैसे हमारा एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, उसके ऊपर सुपरवाइज़र होता है, फिर उसके ऊपर मैनेजर होता है, फिर ऊपर वाला मैनेजर, फिर उसके बाद रहते हैं ऑनर, ऐसे ऐसे करके ये हायरार्किकल सिस्टम है। तो इसमें नॉर्म और गुड नॉर्म ऐसे करके बता रखा है। जो सुपीरियर और उनकी जो एग्जिस्टेंस है और वैलिडिटी है वो डिराइव कौन कर सकता है? सुपीरियर नॉर्म। तो द हाईएस्ट नॉर्म, अब आते हैं द हाईएस्ट नॉर्म। द हाईएस्ट वेयर द हाईएस्ट The highest norm in this legal system is called Grundnorm, means basic norm. The highest norm in this legal system is called Grundnorm. This Grundnorm does not derive any existence or validity from any other sources. मतलब किसी सोर्सेस से इसकी वैलिडिटी और एग्जिस्टेंस नहीं डिराइव की जा सकती। Therefore it is supreme, इसलिए सुप्रीम है। दस इस प्रकार इट इज सुई जनरिस मीन्स क्या है? इट्स स्टैंड्स इट्स ऑन। ठीक है, आपको ये एक तरह से ग्रुड नॉर्म के बारे में आंसर मिल जा रहा है। आपका ये कम से कम 5 नंबर का आंसर होगा, आप ले सकते हैं। सो ग्रुड नॉर्म इज सेल्फ एग्जिस्टेड, it does not come from any other sources, then its validity and legality couldn't be judged. Thus, ground norm is immune any kind of scrutiny. ओके, तो इससे रिलेटेड हम केस ले लेते हैं। केस पहले लेते हैं। दिस इज केस जयललिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन is supreme rather than mandate of public. Here, in this case, K.K. Venugopala, the advocate for Jayalalitha, contended that Jayalalitha and her party get the brutal majority and it is the mandate of public which is superior and so can't be removed. The Supreme Court rejected the contention and said that the Constitution is supreme. So in India, आज ग्रुड नॉर्म, बेसिक नॉर्म could be termed to constitution. तो इंडिया में क्या हो सकता है? क्या है? could be ग्रुड नॉर्म क्या है? सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अगर आप नॉर्म भी जान जाते हैं नॉर्म क्या होता है तो नॉर्म की डेफिनेशन थोड़ी सी देख सकते हो। ये नॉर्म के बारे में थोड़ा लिखा है बेसिक के लिए। Norm means a standard of behavior, standard in its sense that human being ought to behave or ought not to behave in society। मतलब क्या करे क्या नहीं करे behave society norm हुआ है। Kelsen explains this out in positivist sense and says that yes, it is an out, it is a legal out and not a moral one। नॉर्म्स आर दोज विच रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट। नॉर्म्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं ह्यूमन कंडक्ट एंड ह्यूमन बिहेवियर को इन सोसाइटी। ऑब्वियसली नहीं तो कोई कुछ भी करेगा। अकॉर्डिंग टू कैल्सन, लॉज एंड रूल्स आर नॉर्म्स। लॉज जो हैं और रूल्स जो हैं वो नॉर्म्स हैं, या ऑब्वियसली लॉ एंड रूल्स आर
नॉर्म्स जिस तरह से हमने पढ़ा तो नॉर्म्स लॉ एंड रूल्स ही हैं, तो जो कि ह्यूमन कंडक्ट पे रेगुलेट करेंगे। दिस नॉर्म इन अ नॉर्मेटिव लीगल सिस्टम और इन अ हायरार्किकल नेचर, there is a clear cut order or satisfaction in the legal system में satisfaction कीजिए। सो अब सिंपल है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ग्राउंड नॉर्म क्या है, बेसिक नॉर्म क्या है। तो एक पैरामिड, जैसे हमारा पैरामिड होता है, सेम पैरामिड के जैसे, इसमें एग्जांपल लेते हैं। ये पैरामिड में ये समझ लो नॉर्म है, ये नॉर्म है, ये नॉर्म है, ये नॉर्म है। सबसे ऊपर में जो है ये जो नॉर्म है, सबसे नीचे एक नॉर्म है, उससे ऊपर भी एक है, उससे ऊपर ये हायरार्किकल सिस्टम है, इससे ऊपर भी एक है, इससे ऊपर भी एक है। मीन समझ लो ये लॉज हैं, ये है, इससे ऊपर एक 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 है। सबसे ऊपर जो है वो है हमारा ग्रुन नॉर्म, ये है हमारा ग्रुन नॉर्म। ठीक है, ओके, आई होप you guys will understand.